नमस्ते। सतकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग काउंसलिंग की बात कर रहे थे कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेजेस में अपने को काउंसलिंग अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों के स्कूल्स में और कॉलेजेस में जब हम लोग जाते हैं और कुछ बातें उनसे करते हैं तो बहुत अलग तरह के फाइंडिंग्स हमें मिलते हैं। तो ये क्या क्या है, वैसे एक्सपीरियंस जो जितने जितने आए हैं हमें, और हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटे से स्कूल में मैं गई थी तो उसमें मराठी मीडियम के स्कूल थे। 3rd और 4th स्टैंडर्ड के लड़कियां और लड़के थे। तो बातचीत हो गई और बच्चों को क्या है कि अगर हम लोग गेस्ट करके उनके साथ बात करने के लिए जाते हैं तो उनको स्टडी की ज्यादा बातें नहीं चाहिए। उनको एक्स्ट्रा जो बातें रहती है स्टडी के अलावा सब कुछ उनको पसंद आता है, ऐसे समझता है। तो उनके साथ बात करते करते एक सेशन लिया और सेशन में बाद में कुछ लड़कियां आई। हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। तो पेरेंट होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, फिर टीचर्स को बाहर निकालते हैं और फिर सिर्फ बच्चे और हम लोग रहते हैं। तो उनके साथ बात करते करते कुछ लड़कियां आई और बोले कि मैडम आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला बोलो। तो बोले नहीं, ये सब लड़के जो है सब लड़कों को बाहर निकाल दो। तो हमने बाहर निकाल दिया और हमें लगा कुछ बोलना होगा, पीरियड्स के बारे में पूछना होगा, समथिंग लाइक दैट तो हमने पूछा कि क्या हुआ है। तो बोले कि एक लड़की है कि बहुत ज्यादा रो रही है और 1 महीने से रो रही है। वो सिर्फ रोती जा रही है, बोलती कुछ नहीं है, रोती जा रही है और घर में चुप रहती है बिल्कुल। उसने खाना भी थोड़ा थोड़ा सा खाती है। फिर उसके मम्मी पापा को भी बहुत चिंता होने लगी है और उसके मम्मी पापा भी अभी उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं और डॉक्टर ने भी बोला है कुछ तो टेंशन है बच्चों को, तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। लेकिन मम्मी पापा तो तैयार नहीं है। ऐसे क्या बात हुए है जो बोल नहीं रही है करके टीचर्स ने भी पूछा, वो बोल ही नहीं रही थी, चुप चुप रहती थी, बीच बीच में रोना शुरू करती थी। फिर मैंने बोला कि कहाँ है वो लड़की। तो वो 3-4 फ्रेंड थे, वो 3-4 फ्रेंड ने 3rd स्टैंडर्ड की लड़की है तो वो लेके आए, बोले ये लड़की है। और वो रो रही थी, उसके आंखें भी रेड हुई थी और पूरे बाल बिखरे हुए थे। तो ऐसे उसका बॉडी लैंग्वेज से ही समझता था उसको बहुत टेंशन है कुछ। तो हमने पूछा कि क्या टेंशन है। तो वो लेकिन नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही हॉरिबल प्रॉब्लम है। बोले हॉरिबल वर्ड यूज किया उसने। तो मैंने बोला कि ये हॉरिबल प्रॉब्लम है लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है और हम लोगों ने सीखा है और सबके प्रॉब्लम्स ऐसे छोटे बड़े रहते हैं लेकिन सेम ही रहते हैं, ऐसे बोला। फिर उसको क्या लगा कि बोलना चाहिए। मैंने बोला बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगी तो समझेगा कैसे, फिर सोल्यूशन निकलेगा कैसे। तो आप ऐसे की ऐसे अटकी रहेगी। तो बाद में बोली कि मुझे ना बोलने के लिए बहुत हिचकिचाहट होती है, तो मैं थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। और उसने ये पिक्चर मुझे दिखाया, देखो ये पिक्चर उसने दिखाया जहाँ पे एक हार्ट है और एरो है और यहाँ पे वो लड़की का नाम है और यहाँ पे लड़के का नाम है। अब आपको समझ में आया होगा पेरेंट लोगों कि हमारे बचपन में भी ऐसे होता था। हम बचपन में नहीं लेकिन यंगस्टर्स थे तभी हर बेंच पे ने 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के बच्चे बेंच पे कुछ कंपास वाला जो टूल रहता है उससे कार्विंग करते थे, हार्ट शेप निकालते थे, उसमें एरो डाल के एक लड़के का नाम और एक लड़की का नाम ने तो वो करते थे। और ऐसे ही टाइप का ये किस्सा था। तो बोले कि वो लड़की बोले कि ऐसे हार्ट शेप निकाला है, फिर मेरा नाम है और ये लड़के का नाम है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मम्मी पापा को समझेगा, फिर मम्मी पापा क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे स्कूल से निकाल देंगे, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने बोला टीचर को बोलेंगे ना, टीचर से बात करेंगे। नहीं बोले टीचर को अगर बोलेंगे तो वो सब लोग हंसेंगे मेरे पे, फिर मेरा तो बहुत इंसल्ट हो जाएगा। और जोर जोर से रोने लगे और बच्चे ने बोलते बोलते बोल दिया कि मैडम मुझे ऐसे लगता है कि जीना ही नहीं है मुझे और मुझे तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए। ये जब सुसाइड वर्ड इतने छोटे बच्चे के मुंह से सुना तो भी हमें लगा कि ये कुछ टेंशन वाली बात है। वो अगर ऐसे बोल रही है तो कुछ तो वो सोच भी रही है।
तो उसके फ्रेंड लोगों को बुलाया। तो हमें बाद में समझ में आया कि ये जो फ्रेंड लोग रहते हैं ना, ये बहुत फैंटेसी क्रिएट करते हैं, ये स्टोरी क्रिएट करते हैं। इन्होंने टेलीविजन पे कुछ देखा हुआ रहता है, सीरियल्स में देखा हुआ रहता है, मूवीज में देखते हैं बच्चे कुछ ना कुछ, और इसके ये सब मिला के, और ये एक एक्सपीरियंस है तो उसको मिला के वो लड़की के बारे में वो स्टोरी बनाते हैं और उसको बोलते रहते हैं, ये ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा। और ये डराने का एक्चुअली तरीका नहीं है, वो डराने के लिए नहीं करते हैं, दे आर जस्ट क्रिएटिव, है ना। क्रिएटिव रहते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, और उनके पास कुछ जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज इरिलेवेंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको इकट्ठा करके वो स्टोरी बनाते हैं। और फिर ऐसे डरे हुए जो बच्चे रहते हैं, इमोशनल जो बच्चे रहते हैं, तो उनपे वो असर कर जाता है। ऐसे ये स्टोरी थी। तो ये लड़की ने ऐसे जब बोला कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, तो तभी हमें समझा, तो उसको बोला हमने कि ऐसे नहीं करते हैं। फिर वो लड़की को हम लोग एक जगह पे लेके गए, उसको पानी पिलाया, उसको समझाया, फिर उसके फ्रेंड को समझाया, स्पेशली उसके आजू बाजू थे, कि ऐसे क्रिएट नहीं करना है, ये कुछ नहीं हुआ है। हम लोग उसको समझाते हैं, वो लड़के को समझाते हैं, टीचर्स को बोलते हैं। फिर टीचर को एक जगह पे, वो मान गई थी लड़की तब तक, टीचर को एक जगह पे लेके जाके हमने बोला कि इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, इनका इंसल्ट नहीं करना है, आपने इनका नाम छुपा के रखना है, ऐसे उनके लैंग्वेज में टीचर को बोला। फिर टीचर ने हाँ बोला, फिर वो बेंचेस रिमूव करके उन्होंने कुछ कलरिंग का सोचा, ये वो हो गया। आफ्टर 15 डेज वो लड़के को भी हमने बुलाया था, वो लड़के को भी थोड़ा सा काउंसलिंग किया कि देखो ये लड़की जान देने की बात कर रही है, तो नहीं, तेरे वजह से, तेरी एक छोटी सी हरकत की वजह से ये बच्चे की जान जा सकती है। तो वो लड़का भी समझ में उसके आ गया, वो भी डर गया था। और फिर उसने भी बोला कि मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला है मुझे ऐसे ऐसे करने के लिए, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मेरा तो इरादा कुछ नहीं था करके। तो फिर वो लड़की को भी समझा। 15 दिन के बाद हम लोग जब मिलने गए उनको फिर से वापस, तो लड़की हंस रही थी, अच्छी तरह से स्टडी कर रही थी, मैडम बोल रहे थे कि अच्छा आंसर दे रही है क्लासरूम में। फिर एक यूनिट टेस्ट हो गई थी, तो उसमें भी उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं विद इन 15 डेज। ये इतना चेंज, बिहेवियरल चेंज उनको समझा टीचर को। फिर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद हमने फिर से विजिट किया वो स्कूल को, और वो बच्ची को हमने बुलाया कि कैसे लग रहा है अभी। वो एकदम फ्रेश दिख रही थी, बाकी नॉर्मल जैसी सब बच्चियों के साथ मिलजुल के बोल रही थी। तो बोले नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं है, अभी प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं। तो फिर हमने समझाया कि ऐसे स्टोरी मत बनाओ, ये जो है तो ये हम लोगों की सोच है, वो टीवी का जो रहता है या मूवी में जो है, तो वो सिर्फ एक स्टोरी रहती है, उसका असली जिंदगी में कुछ असर नहीं पड़ता है, असर नहीं पड़ना चाहिए, वो अलग बात है, ये अलग बात है। ऐसे करके उनको समझाया, और वो लड़की अभी अच्छी पढ़ रही है, और उसका टेंशन दूर हो गया है, और अभी हंस रही है, अच्छी तरह से खेल रही है। अब पेरेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। वो पेरेंट मुझे फोन कर रहे हैं कि मैडम आपने ऐसे क्या कर दिया है कि ये लड़की अच्छी हो गई, हम तो डॉक्टर के पास गए थे लेकिन कुछ इलाज नहीं हो पाया, हम लोग बहुत परेशान थे, तो क्या किया। फिर हमने बोला कुछ नहीं किया, आप बच्चे से बात करो, उसकी लेवल पे बात करो, उसको डांटो मत ज्यादा। अगर आप वो बोलने लगता है और आप डांटने लगती है, तो वहां पे कम्युनिकेशन आपका बंद हो जाता है। तो उसकी बात समझनी चाहिए, बोलना चाहिए उसने अपने साथ, और अपना भी कुछ टाइम, दिन भर का टाइम हमने बच्चों को देना चाहिए, और ऐसे प्लेसेस हमने तैयार करने चाहिए कि जहाँ पे बच्चा अपने मन की बात बोल सके, है ना। तो बच्चे अभी, पहले कैसे कि पहले जमाने में घर में कोई ना कोई रहता था, एक व्यक्ति जरूर रहता था कि उसके साथ हम लोग बात करते थे, सब बात करते थे, जो भी अपने मन में है वो बोल देते थे। लेकिन अभी ऐसे जगह बच्चों को नहीं मिल रही है। पेरेंट के साथ भी वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, और आजू बाजू उनके मौसी चाचा वो भी दूर है, सब काम में व्यस्त है, तो इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। और हम लोग रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर रहे, और रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं अपने, तो वो उनको भी हम लोग कलेक्टिव इफेक्ट
कलेक्टिव एफर्ट बोलते हैं हम लोग, तो वो भी नहीं कर रहे कि सबके साथ ये होने वाला है। इसलिए हमने ऐसे प्लेसेस तैयार करने की अभी जरूरत है हमें कि बच्चे वहां जाके बोल सके। और दूसरा एक ऑप्शन है कि ऐसे टाइप के काउंसलिंग के सेशन हर स्कूल में देने चाहिए। टीचर का क्या है कि टीचर के बारे में बच्चों की एक इमेज तैयार रहती है, इसलिए वो टीचर का ज्यादा सुनेंगे नहीं। बाहर के व्यक्ति जब जाती है और उनको बोलती है तो उनके साथ वो कम्युनिकेशन करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए काउंसलिंग की अभी सभी जगह पे जरूरत है। तो आपको ऐसे वीडियो अगर देखने हैं, ये रियल स्टोरी है, या ऐसे रियल स्टोरीज पे ही हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है तो हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे तो ऐसे अगर बच्चे दिखते हैं तो उसके साथ हम कोई भी एज अ काउंसलर करके बात कर सकते हैं। काउंसलर होगा नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन क्या बोलना चाहिए इतना तो छोटी छोटी टिप्स ऐसे वीडियो में हम लोग देना चाहते हैं। और ये एक सामाजिक मोमेंट है, तो उसमें आप शामिल हो जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है काउंसलिंग, आपको लगता है कि यहाँ पे काउंसलिंग जरूरी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूरी है, तो ऐसे प्रॉब्लम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्ते, थैंक यू।